कहाँ से बच्चे लोग को पढ़ाएंगे? सबका स्कूल स्कूल छुड़वा दिए हैं, कहाँ से करेंगे? कोई कमाने का कोई नहीं सहेंगे अत्याचार। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? यहाँ हमें नौकरी मिलनी चाहिए या फिर नौकरी दो या मौत दो। सीधा सीधी हमारा क्या नाम है, नौकरी दो या मौत दो, हमें हमारा हक चाहिए। जरिए नहीं दिख रहा है, हस्बैंड भी नहीं कमाते हैं, बेरोजगार हैं, और कहाँ से घर चलेगा? बाल बच्चा को स्कूल छोड़ा दिए हैं, घर में राशन पानी कुछ नहीं है। आके हम यहाँ धरना पे बैठे, हम कमाने वाले एक थे, जिससे मेरा घर परिवार चलता था, वो भी बंद हो गया। क्या करेंगे हम लोग? बैठे हुए हैं नौकरी के आस में कि हम लोग को इंसाफ मिले। अगर जब तक जिस्म में जान रहेगा, जब तक सांस चलेगा, तब तक मरते दम तक आसरा करेगा आदमी। चूंकि 10 साल 15 साल ड्यूटी आदमी कर चुका है, उसके बाद अगर अचानक आपको निकाल दिया जाता है, इसके बाद हम लोग अभी कहाँ रोजगार मांगने जाए, बताइए। कांके सीआईपी के 156 सुरक्षा कर्मी जो है धरना में 3 दिन से लगातार बैठे हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांके के ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं तमाम जितने भी सुरक्षा कर्मी है जो लोगों को सुरक्षा देने का काम करते थे, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और तमाम लोग जो है कई दिनों से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग को नौकरी से निकाल दिया, अब क्या करिएगा? बस यही तो हम लोग बैठे हुए हैं नौकरी के आस में कि हम लोग को इंसाफ मिले। अगर जब तक जिस्म में जान रहेगा, जब तक सांस चलेगा, तब तक मरते दम तक आसरा करेगा आदमी। चूंकि 10 साल 15 साल ड्यूटी आदमी कर चुका है, उसके बाद अगर अचानक आपको निकाल दिया जाता है, इसके बाद हम लोग अभी कहाँ रोजगार मांगने जाए, बताइए। कौन रोजगार देगा हम लोग को? अभी कुछ दिन अभी हम लोग 10 साल 15 साल जितना भी ड्यूटी यहाँ टाइम अपना हम लोगों ने दिया यहाँ पे, अब अगर इस माहौल में रह करके अगर दूसरी जगह तुरंत काम मांगने जाते हैं, तो अगला आदमी भी पूछेगा ना कि आप कहाँ ड्यूटी करते थे? सीआईपी ड्यूटी करते थे। हो सके थोड़ा मानसिकता वैसा ही रहा होगा, तो तुरंत नौकरी मिलने में भी हम लोग को दिक्कत होगी। हम लोग बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। सरकार या जो भी सीआईपी प्रशासन है, इनको अब देखना है कि हम लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है। सर, रातों रात आप बताएं 31 तारीख तक हम लोग को ड्यूटी करने का जो है आदेश रहता है। अचानक 30 तारीख के रात में डायरेक्टर साहब द्वारा एक लेटर जो है निकाल दिया जाता है कि आज रात से ही आप लोग का ड्यूटी जो है तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है, और रात्रि से ही जो है होमगार्ड के जवान ड्यूटी में तैनात हो जाते हैं। आप बताएं 15 आदमियों पर, हम लोग 15 सुरक्षा कर्मी पर जो है परिशांति भंग करने का आरोप लगाया गया है और एफआईआर किया गया है। आप बताइए क्या कौन इसमें से आपको वैसा लग रहा है कोई सर कि हम लोग परिशांति भंग कर सकते हैं? सभी लोग हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। किसी प्रकार यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं सुरेश बैठा जी, उनके द्वारा हम लोग को काफी मनोबल बढ़ाया गया है। उन्हीं का देन है आज हम लोग आंदोलन में बैठ पाए हैं। और उनसे बात भी हुई है डायरेक्टर महोदय से, उन्होंने कहा है कि नहीं जो है हम आगे मंत्रालय को भेजेंगे। अब देखा जाए कि कब तक वो भेजते हैं कि केवल आश्वासन ही देते रहेंगे, ये भी देखना है। लेकिन जब तक जिसमें जान रहेगा सर, जब तक सांस चलेगा, तब तक मरते दम तक हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे और आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही उपाय है, बस हम लोग का जो रोजगार छीना गया है वो हम लोग का वापस मिले। इससे ज्यादा कोई डिमांड हम लोग का नहीं है। देखिए, ये 15 से 20 हजार रुपया महीना इसको मिलता है, वो भी हम ज्यादा हो सकता बोल दे रहे होंगे, 10 से 12 हजार रुपया लगभग मिलता है। महिलाएं जो है उसी में खर्चे में जो है घर चलाती है, बच्चे को पढ़ाती है। कैसे बच्चे को पढ़ाइएगा? हम लोग का हालत बुरा है सर, कहाँ से बच्चे लोग को पढ़ाएंगे? सबका स्कूल स्कूल छुड़वा दिए हैं, कहाँ से करेंगे? कोई कमाने का कोई जरिए नहीं दिख रहा है, हस्बैंड भी नहीं कमाते हैं, बेरोजगार हैं, और कहाँ से घर चलेगा? बाल बच्चा को स्कूल छोड़ा दिए हैं, घर में राशन पानी कुछ नहीं है। आके हम यहाँ धरना पे बैठे, हम कमाने वाले एक थे, जिससे मेरा घर परिवार चलता था, वो भी बंद हो गया। क्या करेंगे हम लोग? कैसे घर चलेगा पता नहीं। हम तो यहाँ आके बैठे हैं, कहीं कुछ मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, धरना भी देना जरूरी है। धरना नहीं देंगे तो कैसे कहाँ से हम लोग को नौकरी मिलेगा? आशा में बैठे हैं कि हम लोग को सरकार नौकरी देगी, सीआईपी प्रशासन हम लोग को रखा जाएगा, रखेंगे काके। आगे क्या उनका विचार है देखिए। 156 जवान है, इसका पूरा परिवार है, 156 जवान का पूरा फैमिली हम लोग यहाँ है। बताइए हम लोग का घर परिवार का क्या हालत होगा? हम लोग तो दिन भर यहाँ बैठे हैं और बाल बच्चे को छोड़ छाड़ के सब आके यहाँ है। हालत बहुत बुरा है, घर में राशन पानी भी नहीं है। क्या करेंगे? हम लोग को तो कुछ दिख नहीं रहा है। आशा में है कि हम लोग को रखा जाए, बस
बस यही उम्मीद में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरना दिए हैं। कितने घर में परिवार? 10 परिवार है हमारा घर में सर। के बेटा बेटी भी होगा, सब पूरा कैसे फैमिली है। परिवार चलेगा? आप बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड है वो भी नहीं कमाते हैं, कैसे चलेगा? तबीयत खराब रहता है उनका, तबीयत खराब है, कैसे बोलेंगे? तबीयत हमेशा उनका खराब रहता है, कमाने का कोई जरिया नहीं है। बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, सास ससुर है, अब बूढ़ा बुढ़िया हो गए हैं, तो लोग कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो उनको तो कमाने हम नहीं ना भेज सकते हैं कि मेरा घर परिवार नहीं चल रहा है, हम यहाँ धरना में बैठने, जाइए आप लोग कमा के ला दीजिएगा, मेरा घर चलेगा, बच्चे लोग को हम खाना देंगे। 20 साल से आप लोग 15-20 साल से आप लोग यहाँ रह रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि एक भाई आप लोग को नौकरी से निकाला? वो तो अब यहाँ का प्रशासन जाने, डायरेक्टर साहब ही जाने कि मतलब हम लोग को अचानक से हम लोग को रातों रात ड्यूटी से क्यों निकाला गया। वो तो डायरेक्टर साहब ही बता पाएंगे ना कि क्यों निकाला गया हम लोग को रातों रात। जो यहाँ 15-20 साल से कार्य दे रहे, यहाँ इतने सुरक्षा कर्मी हैं, उनको रातों रात बेघर करना ये किस हद तक सही है? यहाँ का प्रशासन बताए हमें किस हद तक सही है। यहाँ बहुत से ऐसे जवान हैं जो पेशेंट से मार खा खा कर ड्यूटी दिए। यहाँ पेशेंट से मार खाने के बाद है कि कुछ भी हो जाता है, सर फट जाता है, हाथ टूट जाता है, सीआईपी प्रशासन के द्वारा 1 रुपए की दवाई हम लोगों को नहीं दी जाती है, समझे? 1 रुपए की दवाई नहीं दी जाती है। हम लोग सारा इलाज बाहर से अपना करवाते हैं, कोई देखने तक नहीं आता है कि हाँ भाई क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं, समझे? कोई यहाँ से मतलब पूछता तक नहीं है। बताइए हम लोग इतना गंदा हालत में यहाँ ड्यूटी किए और अभी जाके डायरेक्टर साहब हमारे साथ किए क्या? मतलब हमारी ईमानदारी का ये सिला दिए कि रातों रात इनको घर से बेघर कर दिए, समझे? यहाँ जवान बैरक में रहते थे, बैरक वालों को एक दिन नोटिस दिया कि आपको बैरक कल खाली करना है, दूसरे दिन पुलिस बेच के सामान फेंकवा दिए रातों रात। मतलब रात भर पूरा हमारा जवान जो है वो रोड किनारे खड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा रहा, समझे? कौन लेगा ये सब? मतलब अगर इतने जवानों को निकाल दिए है, अगर कोई कुछ कर लेते हैं, कोई टेंशन में आके कुछ कर लेता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सीआईपी प्रशासन लेगी जिम्मेवारी या यहाँ की केंद्र सरकार लेगी जिम्मेवारी? बताइए। सरकार तो कहती है कि हम सालों साल करोड़ों रोजगार देंगे, लाखों रोजगार देंगे, क्या यही रोजगार है? 156 जवानों को बेघर कर दिया और मतलब कि इनके जगह दूसरों को भरता जाए, पुराने को हटा के नया भरता जाए, यही रोजगार देने का ये उनका वादा है। पुराने जवान जाएंगे कहाँ? अभी किनका उम्र रह गया है कि दूसरे जगह जाके काम कर सके? दूसरे जगह काम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो दूसरे जगह अगर हम लोग मान के चलिए जाते भी है काम करने, पूछेगा ही कि आप इससे पहले कहाँ करते थे काम, तो वहाँ हम लोग बताएं कि हम लोग सीआईपी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में काम करते थे, पागल खाना में काम करते थे, इतने साल तक ड्यूटी दिए। तो एक पल के लिए मान के चलिए उनके मन में भी शंका है कि ये इतने साल तक 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष इतने साल तक काम दिए है, कहीं ना कहीं इनका मानसिकता भी मतलब पागलों के जैसे ही हो गया होगा, तो वो भी ड्यूटी हम लोगों को काम देने से मतलब संकोच करेंगे कि हम नहीं रख सकते हैं आपको। कब तक धरना दीजिएगा? अनिश्चितकालीन तक धरना देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक धरना देंगे। चाहे यहाँ हमें नौकरी मिलनी चाहिए या फिर नौकरी दो या मौत दो, सीधा सीधी हमारा क्या नाम है, नौकरी दो या मौत दो, हमें हमारा हक चाहिए। बिल्कुल, नौकरी दो या मौत दो। देखिए अब तस्वीर में लगातार जो है कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और 12 से 13 हजार रुपये महीना कमा करके अपने घर को पोषण पालन करते हैं। आंदोलन हमारा लोकतंत्री अधिकार है। अब देख सकते तमाम लोग ऐसे ही कि यहाँ पर आप देखिए नौकरी दो या मौत दो के बैनर लगाए हुए, महिलाएं हैं, बच्चे छोटे लेकर के बैठे हुए हैं। अब तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं 156 जवानों की लड़ाई, सबकी लड़ाई। मतलब अब जो है देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा, इन गरीबों को कौन आसरा देता है, ये देखने वाली बात होगी। अब जो ये लोग नौकरी करते थे, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, इसके घर को कौन चलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये कितना लोगों इसको सपोर्ट करते हैं, कितने यहाँ के जो विधायक है, जो मंत्री है, वो कितने सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम तस्वीर आपको यहाँ की इनके जो दर्द है वो आपको सुनाए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और केंद्र सरकार तक के और यहाँ के जो सीआईपी प्रशासन है वहां तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारे साथ बने रहे, इस तरह की खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।